हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। और आज है हमारी बोनस क्वेश्चन की वीडियो नंबर 4 और हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी 2025 शिफ्ट 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ। बोनस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप आईआईटी को जाके बोले कि ए बाबा अपने को बोनस के नंबर मांगता। नहीं नहीं, बोनस क्वेश्चन का मतलब है वो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इजी थे या मॉडरेट लेवल के थे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होते तो उनको हम अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो हम चलते हैं अपने पीडीएफ पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है यहाँ पे पीडीएफ में कि लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें गिवन है विद द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जब होता है तो हम t इक्वल टू s1 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई इलिप्स आ जाएगा, फिर हमें t इक्वल टू s1 से लाइन मिल जाएगी। यहाँ से ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे इलिप्स की इक्वेशन को, तो बस यहाँ पे रख देंगे और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट इसके लिए, बट इसको मैं इजी में नहीं रखूंगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहाँ भी इजी था बट ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, तो हम कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट में, जितना मैंने देखा है पर्सनली स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली इजी क्वेश्चन था, एक स्पेरिकल गिवन थी, उसके ऊपर एक लेयर थी। ठीक है, ये x इक्वल टू 1 के लिए इसकी r मान लेना है हमें यहाँ से, और बस 4/3 पाई r प्लस एक्स की क्यूब माइनस 4/3 पाई और यहाँ से आपका r क्यूब, बस इसी का ये वॉल्यूम हो जाता है और इससे हम सोल्व कर देते। अगेन मैंने इस क्वेश्चन को इजी कैटेगरी में नहीं रखा है, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर करे होंगे बट वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को डील कर पाए होंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और हमारे बोनस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिया भी निकालना है, -1 से 1 के लिए ही हमें काम करना है, इससे ज्यादा आगे देखना नहीं है। बस यहाँ पे ये मॉड गिवन है, हम जानते हैं मॉड एक्स कैसे ओपन होता है। दिस इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यूज होना था। तो जब हम x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो ये e की पावर x ओपन होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये e की पावर x हो जाएगा। और x लेस देन 0 लेंगे, e की पावर माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल ये एक ऐसा ग्राफ बन रहा था, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल बन रहा था, यहाँ पे सिंपल वर्टिकल स्ट्रिप चलाते आंसर आया था। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछा था, बस मॉडुलस फंक्शन लगाया था तो पीस वाइज करना था। तो इजी क्वेश्चन था, हो जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रॉड ऑफ लेंथ जो थी वो हमें 8 यूनिट की गिवन थी और ए और बी ये कोई दो लाइन है, इन पे मेरी रॉड लाई करती है, ए और बी ये पॉइंट मान लेते हैं। और उसके अलावा रॉड की लेंथ 8 यूनिट थी, पी कोई पॉइंट था जो डिवाइड कर रहा था 2:1 में। तो बस इंटरनल रेशियो का यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट यूज करना था। इंटरनल रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद मेरे पास एच के आ जाते, मतलब एच के जो मैं पॉइंट मानते, क्योंकि हमें लोकस पे काम करना है। फिर हमारा अल्टीमेट टास्क क्या होता है, इक्वेशन को एच के में ले आना और एच को एक्स से और फिर के को वाई से रिप्लेस कर देना लोकस के क्वेश्चन में। बट इजी क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं तीसरे पे। क्रैमर रूल से देखते ही क्वेश्चन खत्म होने वाला था। डेल इक्वल टू 0 कर दो, डेल 1 इज नॉट इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है कि डेल इज इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट 1। ठीक है, एटलीस्ट 1, डेल 1 और डेल 2 और डेल 3 इनमें से कोई एक नॉन जीरो होगा, ये कंडीशन होगी। सेटिस्फाई करोगे, सिंपल डिटर्मिनेंट सोल्व करना, इजी डिटर्मिनेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया। हमें एक पैराबोला दे दिया गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस टाइप का, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है किसी पॉइंट a,0 से, और वो गिवन भी है 4 है। तो बस इस पॉइंट को पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में मान लो टी स्क्वायर कोमा 280, ए की वैल्यू 1 है, टी स्क्वायर कोमा 280। और उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से सबसे पहले सर्कल पासिंग थ्रू a0, तो इस a की वैल्यू हम निकालनी चाहेंगे। अगर हमें ये a मिल जाएगा तो मुझे सर्कल a0 से पास कर रहा है, फोकस यहाँ हो जाएगा 1,0 पे, और हम सर्कल की इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे हमें जो था इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए। चलो, बट मैंने स्टिल उसको इजी में नहीं रखा। चलो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्योंकि मैं अगेन एक बात बोलता हूँ कि अगर मैं सभी क्वेश्चन को इजी इजी एनालिसिस ऐसे बता दूंगा एनालिसिस में, तो शायद कहीं ना कहीं एनालिसिस बायस हो जाएगी। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहूंगा कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। नहीं, एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच में एक्चुअल है, जो सही है, वही बताना सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन था। भाई मैं कहता हूँ जिसने प्रीवियस ईयर करे होंगे ना, मैं प्लीज उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसने प्रीवियस ईयर करे हो तो वो कमेंट में जरूर बताए इस क्वेश्चन को, या वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था। जिसने प्रीवियस ईयर करे होंगे उसे इसका ग्राफ पता होगा, कुछ नहीं होता है, ये दो लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, ये वाली और जो ये वाला ग्राफ है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ होता है। ये कुछ नहीं होता, ये वाला ग्राफ एक स्क्वायर बनता है यहाँ। ठीक है, बस तो ये एक ऐसा स्क्वायर बन जाता जो ऐसे कट कर रहा था, इसका हमें रीजन में, और फिर हमें ए इंटरसेक्शन में वो पॉइंट लेते जहां एक्स जीरो वाई जीरो, तो ये चार कोऑर्डिनेट आ जाते। और जिस स्टूडेंट ने अच्छे से प्रीवियस ईयर से पता था, चार कोऑर्डिनेट भी कुछ नहीं, 3,0,0,3 और -3,0,0,-3, ये चार कोऑर्डिनेट आते हैं बस। और इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हो गया था।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 12 आंसर आने था। ठीक है, तो मैं तो इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा। जिसने प्रीवियस से क्वेश्चन करा होगा प्लीज आप एक बार कमेंट में बताना कि हाँ हमने इस वाले ग्राफ को तो स्पेशली कई बार सोल्व किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब बताओ, पता नहीं एग्जामिनर ने क्या सोच के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे को समझ नहीं आ पाया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एग्जामिनर ने आपसे जानना चाहा ए कोई मैट्रिक्स है, तो मान लो भाई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, उसकी मल्टीप्लाई कर दो 0 1 0 से, और वो कह रहा है दिस इज इक्वल टू 0 0 1। बस यहाँ से आपको कंपैरिजन करके कुछ बीच वाला कॉलम मिल जाएगा, उसके बाद इन दो कंडीशन को अप्लाई करके A2 3 निकाल दो। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं थी, दूसरे के बाद हमें सिर्फ A2 3 पे फोकस करना था, वो हमें मिल जाता। तो इजी क्वेश्चन था, आराम से सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे था। आगे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो मैं इजी की कैटेगरी में नहीं रखा, बट मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली ये क्वेश्चन इजी लगी। सबसे पहली बात, x इज इक्वल टू एक्स वाई, ये बात श्योर हो गई कि यहाँ पे सॉल्यूशन जो है x इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर्म का है। और एक मुझे यहाँ पे x बाई वाई देखने को मिला, मैं x कॉमन लेके इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ भी y बाई एक्स, एक्स बाई एक्स, ये y बाई एक्स मिला। और मैं जानता हूँ y इज इक्वल टू वी एक्स, तो y बाई एक्स की फॉर्म मुझे जहां मिलती है मैं उसे इससे होमोजेनियस से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस कंडीशन में जो सोल्यूशन आता है वो y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स फॉर्म का आता है। मुझे सॉल्यूशन गिवन था x इज इक्वल टू एक्स ऑफ y का, तो हल्की सी ऑब्जर्वेशन कहती है कि x इज इक्वल टू वी वाई, सब्स्टिट्यूट करके देख लो, बात बन जाएगी। तो इजी क्वेश्चन था, जिसने प्रीवियस ईयर करे होंगे, बट इस ना ये दो ऑब्जर्वेशन थी, एक x बाई वाई वाली और एक x इज इक्वल टू एक्स वाई वाली। तो बट इसको मैंने इजी कैटेगरी में नहीं रखा है। आगे चलते हैं। मतलब ये क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ आईआईटी की गली का बच्चा बच्चा करके आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, ये 1 प्लस एक्स की पावर पी 1 माइनस क्यू एक्स की पावर पी, इतना इजी एक्सपेंशन दे रखा है, दो ही पावर तक हमें जाना है, तो बस कोफिशिएंट कंपैरिजन कर लो, इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी इजी था, जिसने किया होगा, बट इसको मैंने नहीं रखा कैटेगरी, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन वाइज हमें कहीं ना कहीं मिस्टेक करा देते हैं, और उस समय शायद हम थोड़ा पैनिक कर जाते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के। क्वेश्चन इजी था, पीओ क्यू, यहाँ पे दो लाइनें हैं दे रखी हैं, ए डिवाइड कर रहा है R/1 में इंटरनली, तो ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इंटरनल के फॉर्मूला लगा के। बस दूसरा उसने सबसे इजी चीज की कि ओ इज ओरिजिन, तो यहाँ पे मेरे को ओ ओरिजिन दे दिया, तो ओ क्यू जो होगा मेरा क्यू माइनस हो, तो नथिंग बट हर बार क्यू आ जाएगा, पी ही आ जाएगा, और यहाँ पे ए ही आ जाएगा। तो बस Q का A के साथ डॉट करना था, P का A के साथ क्रॉस करके स्क्वायर करना था, इजी क्वेश्चन था, बट मैंने इजी कैटेगरी में नहीं रखा अगेन। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं कहता हूँ जब आपने मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तब भी हम ऐसे क्वेश्चन करना सीखते हैं। देखो यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, लिमिट दी है 0 से π/2, तो a प्लस बी माइनस एक्स, सिर्फ इस प्रॉपर्टी पे ये बेस्ड क्वेश्चन था। दिस इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। जिसको ये प्रॉपर्टी पता है उसको देखते ही पता चल गया था कि ये जो है बिना देरी करे ये सीधा π/4 पे आ जाएगा, तो 2i की वैल्यू कितनी π/2 हो जाएगी। और फिर से हम यहाँ भी साइन, यहाँ भी कोस, यहाँ भी साइन, यहाँ भी कोस चेंज करेंगे, तो एक कैंसिल हो जाएगा, सेम मेरे पास कुछ ऐसा बच जाता है नीचे 1 प्लस टी 10 की पावर 4 समथिंग कुछ। तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मान सकता हूं मैं, क्या पता कुछ स्टूडेंट्स बोले कि वहां पे इतना ऑब्जर्वेशन नहीं थी, तो शायद मतलब देखो ये एनालिसिस देने का पर्पस सिर्फ ये है, ये कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं हर किसी का डिफिकल्टी लेवल, हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल, हर किसी का क्वेश्चन को डील करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। मैं एक एवरेज जिसने बच्चे ने साल 2 साल से तैयारी की है स्टूडेंट ने, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करता हूँ। हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए। ये एनालिसिस सिर्फ एक गाइडेंस, आप मेरी एनालिसिस को सीख के आप समझ सकते हैं कि अच्छा इस पैरामीटर को हमें कंसीडर करना होता है। तो अब मैं भैया की हटा के अपनी देखता हूँ कि मुझे कौन से क्वेश्चन इजी लगे थे, कौन से हार्ड लगे थे, तो उसके लिए तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि प्लीज कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया है यहाँ से हमारे पास, स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं कहता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला हमें पता होता है, ये b माइनस ए इंटू पी क्रॉस क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस क्यू। ठीक है, जहाँ पे b क्या होता है, ये वाले जो एक्स वे होते हैं, a क्या होता है जो हमारे पास ये होते हैं, और p हमारा इसको मान लो, q हमारा इसको मान लो, बस मान लो क्या होता ही है। ठीक है, सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसने प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ उसके लिए क्वेश्चन, मैं कहता हूँ हलवा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, या कुछ मॉडिफाई नहीं करना, सीधा मतलब जैसे कहते हैं ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं या हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो टीचर हमारे सामने कोई क्वेश्चन रखता है, तो वो सेम ऐसा ही तो क्वेश्चन रखता है, उससे ज्यादा क्या रखता है। तो इजी क्वेश्चन था भाई, ये तो सच में इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मतलब जिसको हिट कर जाए उसके लिए बढ़िया। जैसे कोई अगर यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई से गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन में पजल हो जाएगा। अगर उसके अलावा किसी को ये वाली चीज दिख गई ना कि यहाँ पे मुझे गिवन है मोड z इज इक्वल टू 1, तो बस यहाँ पे आपको z की फॉर्म यूज करनी थी, e की पावर आई थीटा, मोड z की वैल्यू 1, तो z क्या आ गया e की पावर आई थीटा।
जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस आई थीटा, यहाँ पे पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आगे जाके बन जाएगा ई की पावर आई टू थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई टू थीटा दिस इज इक्वल टू 1। और हम जानते हैं ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ई की पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। दोनों को जोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये है तो दिस इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो दिस इज इक्वल टू cos थीटा आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था बट मैंने नहीं रखा कैटेगरी में, पता नहीं क्यों। ये क्वेश्चन मैंने मतलब अपने चैनल पे ही पढ़ाया है, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने जिस मेथड से कराया ना, मैं आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा उस मेथड को पढ़ जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वेरिएशन ही ऐसे होता है, यहाँ पे उसने पूछा कि कोई भी दो साइड कॉमन ना हो। कई बार वो पूछ सकता है ऐसे स्क्वायर के नंबर बताओ जो 2 स्क्वायर साइड कॉमन करते हो, ऐसे नंबर बताओ जो 3 स्क्वायर साइड कॉमन करते हो, और ऐसे नंबर बताओ स्क्वायर के जो 4 साइड कॉमन करते हो। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये कॉर्नर वाले होते हैं, देखो इसमें हमेशा ऐसे ही होता है। इससे पहले 2022 या 21 में क्वेश्चन था, उसमें चेस दिया था, उसमें 64 थे। ठीक है, तो आपके जो स्क्वायर्स थे 64 थे। इसमें होता यही है, सिंपल यही है कि ये जो कॉर्नर वाले स्क्वायर्स होते हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सिर्फ 2 स्क्वायर मिलते हैं जो इनके साथ साइड शेयर करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऐसे स्क्वायर्स की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ऐसे स्क्वायर्स जो 2 स्क्वायर्स के साथ साइड शेयर करें, तो वो सिर्फ कॉर्नर वाले हो गए। एक तो हमारा ये होता है, इसमें इसमें बस 3 ही केस बनते हैं। दूसरा केस, अब हमने कॉर्नर के कवर कर लिए ना, अब कॉर्नर के छोड़ के ये वाले हम कवर करते हैं। इनमें क्या खासियत होती है, जैसे मान लो मैंने इस वाले स्क्वायर को पकड़ा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 3, तो ये वो वाले स्क्वायर्स का नंबर होता है जिनके साथ 3 स्क्वायर अपनी साइड कॉमन करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछा था, प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में देख लो, नंबर पूछे नंबर के देख लो, और लास्ट में बचता है, देखो हमने कॉर्नर के ये सब कवर कर लिए। ठीक है, तो अब बचते हैं सिर्फ ये बीच वाले, और ये ऐसे स्क्वायर्स होते हैं जो 4 स्क्वायर के साथ साइड कॉमन करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये वाला स्क्वायर देखा, तो उसके साथ ये भी ये भी ये भी ये भी, तो 4 स्क्वायर्स ऐसे हैं जिनके साथ साइड कॉमन कर रहा है। तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो वो आपसे क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ सकता है, मान लीजिए फेज 2 में पूछ लेगी ऐसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताओ जो 3 स्क्वायर्स के साथ साइड शेयर कर रहे हो। तो बस आप इस मेथड से सीखना, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इजी में नहीं रखा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं भाई, इतना इजी क्वेश्चन, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला हम पता नहीं कितनी बार प्रीवियस क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/4 cos 3 थीटा, बस इसको रखना था। उसके बाद sin 2a का 2 बार फॉर्मूला बनेगा, और सिंपल सी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी ऐसी कुछ, 12 प्लस sin 2x, यानी कुछ ऐसा ही आएगा, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और हमें पता है साइन की रेंज कुछ भी हो उसकी कितनी होती है, -1 से 1, और जो भी उसके साथ आए उसको ऐड कर दो, तो हमें यहाँ से ये पॉइंट मिल जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, अल्फा बीटा मिल जाएगा, अल्फा बीटा से डिस्टेंस निकालनी थी, इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हर शिफ्ट में, अभी तक मैं चौथी शिफ्ट की एनालिसिस रहा हूँ, हर शिफ्ट में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको एक लाइन दे देगा और एक पॉइंट दे देगा P, और बोलेगा इस P से सबसे पहले Q की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो मान लो आपको Q निकालना है, यहाँ पे कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। सबसे पहले अगर हमें लाइन पे कोई भी पॉइंट मानना होता है, तो हम क्या करते हैं, लाइन पे पॉइंट मानने के लिए उसको इक्वल टू लैम्डा करते हैं, तो Q की वैल्यू आ जाएगी कुछ लैम्डा की टर्म में। और उसके बाद अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ का डॉट विद डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 0 होता है, लैम्डा आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या था, यहाँ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन में उसने कहा कि डिस्टेंस तो निकालनी है, बट डिस्टेंस निकालनी है अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन कहने का मतलब, अब देखो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, मान लो ये लाइन कुछ ऐसी है, तो हमें जो डिस्टेंस निकालनी थी ना, वो P से इस लाइन के अलोंग, यानी कि इस लाइन के पैरेलल करके निकालनी थी। तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो से काम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा हम कई बार प्रीवियस में कर चुके हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने इजी में ही रखा है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। देखो देखने में बहुत भयानक लगा, बट बहुत इजी चीज थी। एक तो छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इस रूट को यहाँ से कैंसिल करके आप x/2 लिख सकते हो, a की पावर m की पावर n का कॉन्सेप्ट यूज करके। और इतना करने के बाद x स्क्वायर कॉमन लो, 2/3 बच जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे लिमिट अप्लाई करने पे। 3x कॉमन लो, 3x कैंसिल हो गया, 1/3x, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बच जाएगी। और उसको सोल्व करने का तरीका आप जानते हैं, जो हम e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस 1 इंटू gx करके सोल्व करते हैं, उस कॉन्सेप्ट से सोल्व हुआ था। बट मैंने इसको इजी कैटेगरी में नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा है मुझे भी नहीं पता। चलिए आगे चलते हैं। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे दिखने में इतने भयावह हो, उनका सॉल्यूशन मात्र बहुत छुटकू सा प्यारा सा क्यूट सा सॉल्यूशन हो, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन से घबराए मत करना। ऐसे क्वेश्चन में मोटिवेशन देते हैं कि दिखने में भयानक जैसा, दिखने में कठोर नारियल जैसा क्वेश्चन अंदर से इतना सरल और मुलायम था। देखो कैसे हमें एक कंडीशन दी, रिलेशन क्या है कि a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 के इक्वल है।
ठीक है, यहाँ पे A1 B1 जो है A2 B2 के इक्वल है, यहाँ पे कंडीशन गिवन थी। जस्ट 1 सेकेंड, चलो ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एक एलिमेंट खुद से जरूर रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये सेकंड एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, परफेक्ट। दूसरा हमें गिवन है कि A1 B1 अगर रिलेटेड होगा A2 B2 से, और गिवन है कि B1 इक्वल टू B2, अब इनको रिप्लेस कर दो तब भी B1 इक्वल टू B2 होगा। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए भी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट था कि ये जो है रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू x। अब कंडीशन के हिसाब से y इक्वल टू b होना चाहिए। y इक्वल टू b क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, b पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ये होगी, और y इक्वल टू x की लाइन ये होती है, तो इसके पैरेलल थोड़ी आई है, नहीं आई है, तो स्टेटमेंट 1 ही ट्रू था। बड़ा इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे को समझ नहीं आया आईआईटी ने आपसे क्यों पूछा है क्वेश्चन, सिंपल बाई पार्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे इसको फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, इसका डेरिवेटिव इजी है, इसका हम इंटीग्रेशन सेकंड मान लीजिए। 2 या 3 बार आपको करना है एक्स क्यूब है, उसके बाद आपको जी एक्स मिल जाएगा। बस हाँ, यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि अगर आप जी एक्स फाइंड करने के बाद जी डैश उसका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। बस जी डैश होगा क्या, डेरिवेटिव कर दो तो जी डैश यही आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में रिवर्स होते हैं ना, तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना था यहाँ पे, एंटी डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता। अगला क्वेश्चन वेरिएंस से बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इजी तो नहीं कहूंगा। जो फैमिली होगा इस प्रॉपर्टी से, एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 12 होता है, वो वेरिएंस में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं किसी डेटा से तो वेरिएंस में उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई जाता है। ये कॉन्सेप्ट था, बढ़िया कॉन्सेप्ट था। नंबर 5 बॉयज 4 गर्ल्स, अरे इसको मैंने मार्क क्यों नहीं किया, इसको मैं कहना चाहूंगा ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। ये 5 बॉयज हैं, ये 4 गर्ल्स हैं, कंडीशन है ऑल सिट टुगेदर। जब ये सारे साथ बैठेंगे तो इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो, और ये 4, तो टोटल 5 ऑब्जेक्ट हो गए। इनटू अब ये 5 बॉयज भी तो आपस में हो सकते हैं, तो ये तो अभी ऑल की कंडीशन। अब जब नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, कोई भी बॉय साथ ना बैठे, तो पहले गर्ल्स को बिठा दो फैक्टोरियल 4 तरीके से, अब इनके बीच में यहाँ बॉयज के प्लेस बन जाएंगे, यहाँ इनको बिठा दो फैक्टोरियल 5 तरीके से। इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छा था, हमें यहाँ पे गिवन था कि एक हमें यहाँ पे पैराबोला गिवन है, पैराबोला के फोकस से सर्कल पास कर रहा है, और ये 2 लाइनें हैं और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है। बस इस कंडीशन को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना था। उसके बाद आगे चलते हैं, अगेन इजी क्वेश्चन। यहाँ पे हमें A10 गिवन था, तो यानी कि a प्लस 9d, A11 था तो a प्लस 10d, डी हमें दे दिया था देखो यहाँ पे, और आगे एक कंडीशन दे दी थी 11 टर्म्स का सम 88 है, तो मुझे वहां से डी मिल जाएगा। उसके बाद तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर तो मैं अनंत ब्रह्मांड का स्वामी हूँ अगर मुझे ए और डी मिल जाता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ चलते हैं न्यूटन थ्योरम पे। क्वेश्चन है, हमेशा मैं कहता हूँ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आईआईटी के फेवरेट हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में आईआईटी उनको ऐसे चिपका देता है, और उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए न्यूटन थ्योरम, कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा उसके रूट है, और कोई एक ऐसी कंडीशन गिवन है, ठीक है, एस एन गिवन है, पी एन गिवन है कि अल्फा की पावर एन प्लस माइनस प्लस कुछ भी बीटा की पावर एन, तो इस कंडीशन में बस एक्स स्क्वायर एस एन प्लस 2 से रिप्लेस हो जाएगा, एक्स एस एन प्लस 1 से, और सी के साथ एस एन आ जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था, बट स्टिल मैंने इसको इसी कैटेगरी में नहीं रखा। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन हुए 12। तो अगेन हम यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि टोटल 25 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन तो ऐसे निकले हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके जाते हैं तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप जाके देखिए, मैथमेटिक्स में 39 से 52 या 54 के करीब गया है, जो मार्क्स गए हैं 99 परसेंटाइल के लिए। ऐसे में अगर आप 12 क्वेश्चन करके आते हैं तो कहीं ना कहीं 48 टू 50 के करीब आप अगर खड़े होते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। मैं कहता हूँ 50 छोड़ो, 48 से पीछे शिफ्ट होते हैं, 44 के पास भी आप खड़े होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में 12 से 15 क्वेश्चन करना तो बहुत बेहतरीन होता है। ऐसे में 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ आपको प्रीवियस क्वेश्चन ये की हेल्प से आप कर सकते हैं, और 2 से 3 या 2 से 4 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत प्रैक्टिस पेपर के साथ अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बेहतरीन स्कोर, बेहतरीन मकाम अपना हासिल कर सकते हैं आईआईटी में। और इसी के साथ मैं अपनी एनालिसिस को बंद करूंगा, और ये बहुत रात का समय हो चुका है, तो आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।